Hello students, welcome to अजय मैथमेटिक्स क्लासेस ऑन यूट्यूब। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इस वीडियो में पूरी कवर करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज होगी 7.1। ठीक है, आज हम इस चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छा मेथड सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपका फॉर्मूला है, फ्रैक्शन में इनटू 100% से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके लिए। देखिए, अगर फ्रैक्शन 1/2 दिया है और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको 100% से। 2 1 जा 2, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो इस फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी आ गई है, 50%। इसी बेस पर ही हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर में यहाँ से उठाता हूँ, 1/8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, वही मेथड अप्लाई करना है। 1/8 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से। इसको कट किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 से इसको कट करेंगे तो 425 इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्या आ गया, 25/2। हाँ या नहीं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, और 12:1/2। आई बात समझ में। यहीं के बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/4। इसको सॉल्व किया हमने, 5/4 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, और 4 का इसमें करेंगे तो 25। यानी क्या आ गया, 5/125। सॉरी, 125 नहीं होगा, ओनली 25। 25 का इसमें मल्टीप्लाई किया 5 ने तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 125। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहेगा, इसको देखिए, अलग अलग 3/40। ठीक है, यही बात इसमें भी अप्लाई होगी, 3/40 इंटू 100%। 0 से 0 कट हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा, सॉरी, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। 5 3 जा कितने होते हैं, 15/2। 2 का हाफ कितना हो जाएगा, इट मीन्स 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, 7:1/2। आई बात समझ में या नहीं है अच्छे से। अभी जगह कम बची हुई है, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, डी नंबर क्वेश्चन कितना है, 2/4
7। 2/7 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जी, 200/7। हाँ या नहीं। अब 200 से में इसमें डिवाइड देते हैं, देखिए कैसे देते हैं। 200 में 7 से डिवाइड दिया तो 7 2 जा 14, माइनस किया 6 आ गया और जो 0। 7 8 जा 56 होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाए। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। देखिए यहाँ पर आता है कोशिएंट, ऊपर आता है रिमाइंडर, और यहाँ हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइड। इसी फॉर्म में आपको इसको लिखना होगा। कोशिएंट कितना आया है 28, रिमाइंडर कितना है 4, एंड जिससे आपने डिवाइड किया है वो कितना है इतना। इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना होगा। 4/7 परसेंटेज लगाना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आपका परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। जब तक आप परसेंटेज में शो नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब यहाँ पर डेसिमल दिए गए हैं। डेसिमल क्या होते हैं, जो ये संख्या दी गई है ये डेसिमल्स हैं सभी में है, ये एंड ये। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं इनको परसेंटेज में कैसे। सबसे पहले इनको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। देखिए 0.65। देखिए इसका एक तरीका होता है, जैसे 0.65 पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ है, पॉइंट को आपको देखना है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा यही है, पॉइंट जहाँ पर लगा है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है, इस पॉइंट को हटाएंगे उसके बाद आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। तो 2 वैल्यू के साथ आपको 0 लगाना है और उसके आगे 1 लगा देना है। इट मीन्स आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 65/100। अभी आपको इसको देखना है कि ये किससे कट रहा है। इसको हमने 5 से कट किया तो 5 से ये हो गया आपका 13, एंड 5 से इसको करेंगे 20। लेकिन 13/20, अगर इसमें आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 जा 20 एंड 25 जा 100, एंड 13 × 5 इसका क्या आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 65%। लेकिन इतना बड़ा क्यों करना है आपको, एक और शॉर्ट मेथड समझिए। जैसे ये फ्रैक्शन लिया ना हमने, तो यहाँ से 65/100 आया था, यहीं से आप डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 100 से 100 कट हो जाएगा और डायरेक्ट आपका 65% आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस मेथड को आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है, ज़्यादा नहीं काटना। जितना आप काटेंगे उतना आप इसमें फंसते चले जाएंगे। ठीक है, अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, 2.1 है। अभी इसमें हमने इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही एक 0 नीचे आएगा। हाँ, यानी क्योंकि कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, ओनली 1। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक 0 से एक 0 कट गया, क्या बचा 21 × 10। 21 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 10 जा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक 0 आगे बढ़ा देते हैं, तो 210% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ से कि क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.
02 है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। जीरो पॉइंट 02, ठीक है। वही काम 0.02 पॉइंट हटाया और उसके बाद कितनी डिजिट्स दी गई हैं, 2 डिजिट्स दी गई हैं, तो 2 जीरो लगा करके 100 करना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। 100 से 100 कट हो गया, कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 2%। इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। और नंबर डी, क्वेश्चन नंबर क्या था देखिए, 12.35। सेम कंडीशन इसमें भी है, 12.35। देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, ओनली 2। इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे और आगे 1 ऐड कर देंगे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, परसेंट 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कट हो गया, यानी कि कितना आ गया, 1235%। हाँ या नहीं बताइए। सेकंड क्वेश्चन नंबर तक सारी चीज़ क्लियर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचते हैं आगे। ये देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये सर्कल जो दिया गया है, ये पूरा एक सर्कल दिया गया है, जैसा कि मैंने ये यहाँ पे बनाया है। ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, जैसे कि अगर 1 पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। इसका लिखने का तरीका होता है, देखिए, जैसे कुछ कवर्ड पार्ट आपको बताना है, तो कवर्ड पार्ट को आपको ऊपर लिखना होगा और नीचे टोटल पार्ट को लिखना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाते हैं, इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ठीक है। और सेकंड नंबर ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ से पूरा का पूरा इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, अगर होता है तो ये पोर्शन आपका फिल। चलिए इतने से समझ लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा पोर्शन फिल। अभी इसका परसेंटेज, पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। इसका टोटल कवर्ड एरिया कितना है, इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, कवर्ड पार्ट कितना है, 1 है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कितना हो गया, 4। ये तो इसकी क्या हो गई, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है, हाँ या नहीं। अब एक आंसर तो इसका यही हो गया। और दूसरा आपको इसका परसेंटेज वैल्यू बतानी। परसेंटेज के लिए मैंने बताया है 1/4। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ यानी 4 से इसको कट किया, 4 बन जाए 4, 4 से इसको कट करेंगे 25। इट मीन्स कितना आ गया आपका, 25% इसका कितना है, कवर्ड एरिया है, हाँ या नहीं। आई बात समझ में, अच्छे से आई है। इसी का अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कैसे क्या किया गया है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पर ऐसे करके सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5। फ्रैक्शन के लिए यही वाला फॉर्मूला आएगा। तो कवर्ड एरिया, फर्स्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, टोटल एरिया कितना है, 5 है। और फील्ड एरिया कितना है, 1 2 एंड 3। तो ये तो आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी, ठीक है। और इसी का आपको परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये भी देखिए, 3/5 क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट लगाया, 5 बन जाए 5, 5 से इसको कट करेंगे तो 20। हाँ या नहीं? यानी क्या बच गया, 3 × 20%, एंड 23 या कितना होता है 60, यानी इसका कितना एरिया आपका कवर्ड है, 60% एरिया विल बी कवर्ड। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को देखते हैं अब हम। ठीक है, अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। 1 टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, 3, अच्छा बन गया। उसके बाद कौन से एरिया को कवर किया गया है, इस चीज को देखते हैं। एक ये एरिया कवर किया गया है, एक ये एरिया कवर किया गया है, एक ये। चलो कोशिश करते हैं जितना कवर हो जाए उतना करने की, नहीं होगा तो आप लोग देख। ठीक है, इतने से आप समझ जाएंगे कि इतना एरिया ये वाला कवर किया गया है। नहीं तो कवर किया तो 1 घंटा इसी में ले लेगा, पूरी वीडियो निकल जाएगी आपकी फिर। इतनी लंबी लंबी वीडियो यूट्यूब पर फिर कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बोला है इसमें, नीचे टोटल आती हैं, टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल कितनी है 8 हैं। कवर्ड एरिया कितने हैं बताइए, कवर्ड एरिया नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी टोटल कितनी है 3। तो यहाँ की आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है, ये तो आपकी कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ यानी अब इसका परसेंटेज वैल्यू क्या निकालेंगे, तो देखिए 3/8 परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। हाँ यानी 4 × 2 = 8, 4 से इसको कट किया तो 25। हाँ यानी कि 25 × 3 कितना हो गया, 75/2। 2 से कट करेंगे तो 75 का हाफ होता है 37.5, और दूसरी लैंग्वेज में हम फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड वैल्यू में और लिख सकते हैं 37:1/2%। आई बात समझ में यहाँ तक, एक आंसर ये लिखा है, एक आंसर ये लिखा है। इन दोनों में से कोई भी एक को आप लिख सकते हैं, ना ही ये गलत होगा ना ही ये, लेकिन ये आंसर दूसरा एक ये तो कंफर्म है 3/8। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करना है आपको ये क्वेश्चंस, नंबर ए नंबर बी नंबर सी, नंबर ए नंबर बी नंबर सी एंड नंबर डी। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन आपको समझना है एक बात, मैथमेटिक में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब क्या होता है प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस होता है। इतना आपको समझना है। हाँ यानी यहाँ पर क्या लगा है, ऑफ लगा है, ऑफ लगा है, ऑफ लगा है एंड ऑफ लगा है, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सारी जगह पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये क्रॉस नहीं है, कैंसिल नहीं समझ लेना, इसके लिए क्या है ये मल्टीप्लाई। अब हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, तो 15% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया एंड 250। अब परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज की जगह पे क्या लगाते हैं 15 और अपॉन में 100 इंटू 250। 50 से इसको कट किया, 52 जा 100 एंड 55 जा एंड 15 5 जा कितना होता है, तो 75/2। और 75 का जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू का सीधे सीधे हाफ आंसर हो जाता है, यानी कि इसका हाफ कितना होगा 37.5। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में
और करके हम आंसर देते हैं तो 37:1/2। हाँ या नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको, कि मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी थी पहले ही कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई थी कि हेलो हेलो। हम्म। क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहा हूँ क्लास। कब तक होती है वो? 1 घंटा लग जाओ। देखिए, परसेंटेज अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उस परसेंट की जगह पे देखो, परसेंट 1/100। इट मीन्स अगर परसेंट को हम हिंदी में यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पर का मतलब होता है ये होता है, और सेंट का मतलब होता है अपने आप में 100, यानी पर यानी 1/100। ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, यानी कि परसेंटेज के हटाएंगे, परसेंटेज को हटाने पर हमको क्या लगाना होगा? 1/100। यही बात हमने यहाँ पर की है। 15% इंटू 250, परसेंट हटाया, नीचे क्या आया? 100 आया, इंटू 250 किया है। 50 से इसको कट किया, 52 जा 100 एंड 55 जा 250 हो गया, तो 15 × 5 किया तो 75/2। जब भी किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी हाफ कर दी जाती है, यानी 75 का हाफ क्या हो जाएगा? 37.5। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 37.37 is to 1/2। ठीक है, बात यहाँ तक आई है समझ में? ठीक। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या था? 1% ऑफ 1 हाफ। देखिए, इसके लिए आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 हार में आपके पास कितने मिनट होते हैं, तो सभी को मालूम होगा ये वाली बात। तो 1 हार में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स का ही आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि 1% की जगह पे नीचे क्या आया? 100 एंड ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एंड 60। हाँ, यानी 0 से 0 कट किया और 6/10। इसको कट किया था 2 3 जा एंड 2 5 जा। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। हाँ, यानी लेकिन इसको अगर मिनट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, 3/5 है, 3/5 में ही आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से करेंगे, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है? 5 बन जा 5, 5 से इसको कट किया 12, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36 मिनट। हाँ, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 यानी कि सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर क्वेश्चन है 20% ऑफ 2500 यानी 2500। अब 20% हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई एंड 2500। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या आ गया? 20 × 25। देखिए, अब इसका आप मल्टीप्लाई करने पे नहीं बढ़ जाएंगे बिल्कुल। 25 आप ये करते हैं, 25 में आपने 20 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, 0 0 एंड 2 से इसमें किया तो 0 एंड 5 आप करने पे लग गए एंड 500 आंसर निकला। ऐसे नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इस 25 का मल्टीप्लाई किस में करना है? इस 2 में करना है। 25 2 जा कितना होता है? 50 होता है, और लास्ट में एक जीरो बचा हुआ है, इसको और नोट डाउन कर देंगे तो आपका आंसर इसका डायरेक्टली ही निकल जाएगा। ठीक है, हाँ या नहीं?
आई बात समझ में? चलिए इसको हटाते हैं अब हम। नंबर सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी के बाद नंबर डी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा। चलो पिंक कलर लेके आते हैं। नंबर डी क्या है? 75% ऑफ 1 kg। 75% ऑफ 1 kg, ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन। इसमें 1 हारता, यहाँ पर क्या है 1 kg। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। हाँ या नहीं? 1000 ग्राम से अब हम निकाल लेंगे 75 अपॉन में परसेंटेज को हटाया तो 100, एंड 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 75 इंटू 10 किया तो 750 ग्राम आपका क्या हो गया आंसर। हाँ या नहीं? आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए क्वेश्चन है 5% ऑफ इट इज 600। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्यों है? देखिए 5% लिखा है ऑफ इट इज़ का मतलब होता है हमने एक्स मान लिया है और टोटल वैल्यू कितनी है ये एक्स। इस क्वेश्चन की ये समीकरण बनेगी, यानी कि 5% परसेंट को हटाया तो कितना आ गया नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया एंड एक्स इक्वल टू कितना आ गया 600। हाँ या नहीं? अभी या तो इसको यहीं से काटना स्टार्ट कर दीजिए, 5 बन जाए, 5 5 से इसको कट करेंगे तो 20। ये x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी संख्या 1 ही मिलती है। किसी भी, अगर आप अपने नाम के साथ में भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका नाम ही आएगा, डबल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया 600 इंटू, इसका भी अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कीजिए। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है। 6 टू जा कितना होता है 12 होता है, और उसके बाद कितने जीरो बचे हैं 2 एंड 1 3, एंड 3 जीरो आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये हो गया इसका आंसर। नंबर बी क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ही आसान आसान शॉर्ट शॉर्ट तरीकों से आपको ये क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबर बी क्या कह रहा है? 12% ऑफ x इक्वल टू 1080 रुपीज़। तो 12% परसेंट हटाया, नीचे क्या आ गया 100, ऑफ की जगह पे इंटू आ गया और इंटू एक्स, यानी 1080। 12 से इसको कट करेंगे, 12 नाइन जा 108 होता है, जो बचा हुआ ज़ीरो यहाँ आ गया, यानी कि x की वैल्यू यहीं रहेगी। और 90 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 100 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, 100 यहाँ, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 90, और ये 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, यानी कि 9000 रुपीज़ इसका क्या हो गया आंसर। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। नंबर सी क्वेश्चन देखिए। नंबर सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब यहाँ से आपने 40 परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 इंटू एक्स इक्वल टू 500। इस जीरो से इस जीरो को कट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया ये 500, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको कट किया, 2 से कट करते हैं, 2 टू जा 4 एंड 2 5 जा 10। 2 से इसको कट किया 2 बन जा 2, 2 से इसको किया तो 250,
यानी कि क्या आ गया 250 इंटू 5, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 750 आंसर बहुत आसानी तरीके से आपको देखने लगेगा। हाँ या नहीं बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को तो मुझे कंफर्म कीजिए एक बार। कोई दिक्कत नहीं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का ही डी नंबर का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। डी क्या है, 70% ऑफ इट्स 14 मिनट्स। क्या है, 70% ऑफ इट्स 14 मिनट्स। अब वही सेम सिचुएशन, 70% ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया और इट्स की जगह पे एक्स और इंटू 14। यहाँ 70 परसेंटेज हटाया तो नीचे कितना आएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 14। अब यहाँ पर एक्स रहेगा, 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर 100 पहुँच गया और नीचे 70। इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, ये 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया है 20। हाँ या नहीं, ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 20। नंबर ई। ये नंबर क्या कह रहा है, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। वही चीज करेंगे, 8 की जगह पे, परसेंटेज की जगह पर हम क्या करेंगे, 100 नीचे आएगा इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक्स 40 कहाँ है, इधर है, और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ आएगा, और नीचे क्या आएगा 8। 8 से इसको कट किया, 8 5 जा 40 होता है, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया 500। देखिए इतने आसान तरीके से आपको ये सारे आंसर्स दिखने लगे होंगे अब। हाँ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो परसेंटेज दिया गया है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी बताना है एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बताना है। ठीक है, अभी देखिए कैसे करेंगे। ए वाला क्वेश्चन है आपका 25%। अब सबसे पहले मैंने यही आपको बताया है अभी कि परसेंटेज हटाएंगे और परसेंटेज हटाने के साथ ही नीचे क्या आ जाता है 100। इसी को हमने कट किया, 25 बन जाए 25, 25 4 जा, यानी आपकी फ्रैक्शन तो कितनी आ गई 1/4। यहाँ लिख दीजिए आप, फ्रैक्शन वैल्यू है ये, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है 1/4। और इसकी अगर डेसिमल फॉर्म हम देखें कितनी आएगी, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये होगी हमारी, यानी इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी डेसिमल फॉर्म कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखिए, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म के लिए वही करना है, 25 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, ये देखिए अगर पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू हैं, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को हटा करके नीचे दो जीरो ऐड कर देते थे और आगे 100 कर देते। लेकिन अब इसका क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो जितने नीचे जीरो हैं उतने ही ऊपर, उतनी संख्या के पहले आपको पॉइंट लगा देना है, यानी दो संख्या को पहले आपको पॉइंट लगेगा,
यही इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पॉइंट वाली वैल्यू हो जाएगी। आ गई बात समझ में? देखिए इसी का बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, बी नंबर। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, नहीं सबसे पहले डेसिमल निकालते हैं। डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी परसेंट आएगा और परसेंटेज को हटा करके क्या करते हैं, दो एक जीरो से एक जीरो हो गया। अब क्या बचा है आपके पास, 1/5/10। ठीक है, अभी नीचे कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो यानी कि पीछे से एक वैल्यू से पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यानी इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अभी इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म वही तरीके से आप बताएंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, 150 परसेंटेज को नीचे 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, 52 जा 100 एंड 53 जा 150, यानी कि 3/2 आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ या नहीं? इसी का सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा, कितना है, 20%। देखिए 20%, सबसे पहले हम इसका कौन सा फॉर्म निकालेंगे, डेसिमल फॉर्म निकालते हैं। डेसिमल फॉर्म के लिए 20 परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, कितना बचा, 2/10। एक जीरो है तो एक संख्या के पहले जीरो आएगा, यानी कि 0.2 और आगे जीरो और ऐड कर दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और दूसरा कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही तरीके से 20 परसेंटेज को हटाया, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आ गया, 2/10। 2 बन जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 1/5। हाँ या नहीं? अभी लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। 5%, वही डेसिमल फॉर्म, DF मतलब डेसिमल फॉर्म। 5 परसेंटेज हटाया 100, 5 से इसको कट किया, कट ना करते हुए एक लिए, क्योंकि हमको डेसिमल फॉर्म चाहिए। दो वैल्यूज दी गई हैं, अब देखिए नहीं, लेकिन आप कहोगे कि सर ऊपर तो एक ही वैल्यू, तो एक लिखो और उसके आगे जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और एक और जीरो, तो ये इसका क्या हो गया, आपका डेसिमल फॉर्म हो गया है। और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सिर्फ कटिंग करनी होगी, 5 और नीचे परसेंटेज को हटाया तो 100, 5 बन गया 5, 5 से इसको कट किया तो 20, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 1/20। आगे बात समझ में, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए जल्दी से, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7। देखिए, इन a city 30% are females and 40% are males and remaining are children. What percentage are children? एक किसी शहर की यानी किसी सिटी की पॉपुलेशंस बताई गई है जिसमें 30% कौन है,
फीमेल्स हैं एंड 40% कौन है, मेल्स हैं। और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो कौन है, चिल्ड्रंस है। तो व्हाट परसेंटेज बतानी, देखिए डायरेक्टली आंसर आपको दिख रहा है कि किसी भी जगह पे परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, हाँ या नहीं। जिसमें से आपको पता चल गया 30 फीमेल्स हैं एंड 40 मेल हैं, तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 70%। तो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं सीधे सीधे 100 में से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे चिल्ड्रंस आपके, 30%। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आपको 5 में से एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली तरीके से ही सॉल्व करना होगा। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी लाइन है, मैंने बोला क्या, परसेंटेज ऑफ फीमेल इन सिटी कितना है, 30%। एंड परसेंटेज ऑफ मेल इन सिटी कितनी है, 40%, हाँ या नहीं। तो यहाँ से अब हम निकालना चाहें तो टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल इन सिटी कितना हो गया, 30% प्लस 40% कितना हो गया, 70%, हाँ या नहीं। तो हम आखिरी में कह सकते हैं हैंस द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने क्या बताया, टोटल पॉपुलेशन हर जगह की कितनी होती है, टोटल पॉपुलेशन हर जगह की कितनी होती है, 100 होती है। 100 में से वुमेन्स एंड मेन निकल गए 70%, तो चिल्ड्रंस कितने हो गए, कितने बचे, 30%। देखिए कितने आसान तरीके से पहले ही समझा दिया था, लेकिन आपको करना कैसे था, ऐसे करना था, ऐसे करना था, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ constituency, 60% voted. Find the percentage of votes who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? देखिए टोटल वोट कितने हैं, 15,000 है, हाँ या नहीं, 15,000। जिसमें से कितने वोट डले हैं, ओनली 60% वोट डले हुए हैं, ठीक है। तो आपको परसेंटेज वोटर्स निकालना है जिन्होंने वोट नहीं नहीं दिया है, कितना नहीं दिया है, परसेंटेज। तो कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो आपको संख्या में बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको मालूम है कि कितने हैं, 15,000, हाँ या नहीं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड कितने हैं, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड कितना है, देखिए 60%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट कितना हो जाएगा यहाँ से, बताइए। जितने, अब एक और बताइए, अब आपके क्लास में, चलिए आपके चुनाव आने वाला है मध्य प्रदेश में,
अगर 100% वोटिंग है, 100 में से 60% लोगों ने वोट दिया है, तो कितनों ने नहीं दिया होगा, बताइए बताइए। तो हम कह सकते हैं 100 में से इसको माइनस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हाँ या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 में से जितनों ने वोट दिया है उसको माइनस करेंगे, यानी कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हाँ या नहीं। कितने हैं, 40%, यानी क्या हो जाएगा इसका, 40% ऑफ 15,000। अभी मैंने क्या बताया है, परसेंटेज की जगह पे ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने ऐसे सॉल्व करवाए हैं। 40 परसेंटेज हटाया, नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 15,000, दो जीरो से दो जीरो कट हो गए, एंड 15 फोर जा कितने होते हैं, 60 होते हैं, कितने जीरो बचे हैं, 1 2, 1 2, यानी कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, 15,000 में से 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीता सेव्स 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी, यानी कि उसकी कितनी भी सैलरी हो, सैलरी नहीं बताई गई है, लेकिन वो सेव करती है, वो कितना है, 4,000 रुपीज़। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, यदि, लेकिन ये बता दिया है कि जो सैलरी है 4,000, वो परसेंटेज में कितनी है, 10% है। तो फाइंड, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो टोटल सैलरी आपको बतानी है। लेट हमने बोला, लेट मीटा सैलरी बी एक्स, ठीक है। तो हमने बोला 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 4,000, हाँ या नहीं। 10% की जगह पे हमने कितना दिया, 100 अपॉन में इंटू एक्स इक्वल टू 4,000, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, एक्स यहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। तो हैंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस मीतास सैलरी इज, इसको बड़े में लिखते हैं, रुपीज़ 40,000, हाँ यानी कितना सरल क्वेश्चन था, चुटकियों में हो रहे हैं। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। लोकल क्रिकेट टीम है जैसे किसी भी शहर की, हमारे शहर की समझिए ग्वालियर की, इट वॉन 25% ऑफ दैम, उसने 20 मैचेस प्ले किए, 25% इसमें से जीते, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। इट मीन्स कहना चाह रहा है कि सीधे सीधे 20 मैचेस का आप 25% निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कितने प्ले किए थे, 20, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन निकालना है। तो क्या निकालना है, 25% उसने
जीते हैं और टोटल कितने हैं 20 में से। तो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 एंड ऑफ की जगह पे क्या आता है मल्टीप्लाई एंड 20। 25 से इसको कट किया 25 बन जाए 25 एंड 4। 4 से इसको कट करेंगे 4 बन जाए 4 एंड 5। इट मीन्स वो कितने मैचेस जीता है 5 मैचेस वो क्या हुआ है जीती है टीम। ठीक है हाँ या नहीं। देखिए अभी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सरसाइज 7.2 नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।